बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा आज का टॉपिक है नेवियर स्ट्रोक इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस ड्राइव करनी है जो कि किसी फ्लूइड की मोशन को जो है वो डिस्क्राइब करती हैं, और उसके लिए हम एक स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट जो है वो कंसीडर करेंगे, और हम देखेंगे कि उसके ऊपर जो है वो कितनी टाइप्स के जो है वो फोर्सेस जो है वो उसके ऊपर एक्ट कर सकती हैं, और उनका आपस में रिलेशन क्या है। ये फिगर 10.5 में ये आपको एक क्यूबॉइड सा नज़र आ रहा है, पैरेललोपिड। इसके ऊपर जो है वो जो इसके 6 फेसेस बन रहे हैं, तो इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस जो है वो पॉसिबली एक्ट कर सकती हैं, वो हमने यहाँ पे देखनी है, उनको डिस्कस करना है, और उनका आपस में रिलेशन क्या होगा। वही रिलेशन ही जो है वो अल्टीमेटली हमें लेके जाएगा नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस की तरफ। रेफर टू फिगर नंबर 10.5 के फिगर 10.5 के हवाले से कोई बात कर रहा है। कंसीडर एन इनफाइनाइटली स्मॉल मैस ऑफ फ्लूइड एनक्लोज्ड इन एलिमेंट्री पैरेललोपिड ऑफ साइड्स डी एक्स डी वाई डी जी। आप यूँ समझ लें कि क्यूब जो है वो फर्ज कर लें, छोटे साइज़ का, बहुत छोटे साइज़ का, और उसकी साइड्स जो हैं वो जो है वो एक साइड को जो है वो डी एक्स लेंथ का नाम, मतलब डी एक्स लेंथ डिफाइन कर दें उसकी एक साइड को, दूसरी जो है वो डी वाई, और तीसरी डी जी। द मोशन, अब ये डी एक्स डी वाई डी जी अगर ये साइड्स हैं, तो अगर इस बॉडी का जो है वो वॉल्यूम देखना चाहें, ये बातें बाद में आएंगी, यहाँ पे आ गया तो हम यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। तो वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, डी एक्स डी वाई एंड डी जी। ये तीनों लेंथ आपको पता है कि क्यूब के जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, तीनों लेंथ्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका जो है वो वॉल्यूम बन जाता है। और किसी फेस का एरिया अगर आप लेना है, मिसाल के तौर पे ये फेस जो है ये ए बी और फॉर एग्जांपल डी, और ये ए बी सी डी ले लें, ये बिल्कुल जो सामने फेस आपको नज़र आ रहा है, तो इसका एरिया फाइंड करना चाहें तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। लेंथ इनटू विड्थ, तो एरिया जो है वो किसी फेस का लेंथ इनटू विड्थ है, और वॉल्यूम जो है वो क्यूब का एक्सक्यूज मी, वो लेंथ विड्थ और हाइट है। यहाँ पे आप एक फेस अगर ये फर्ज करते हैं, फेस मिसाल के तौर पे ए ई और एच और ये डी, यानी ये लेफ्ट फेस, ये मैंने जो एरो बनाया है ये वाला फेस, तो इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया जाहिर है इस साइड की जो लेंथ विड्थ है वही होगा। इस साइड की एक लेंथ जो है ये डी वाई है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये अभी मैंने जो एरो बनाया है ये डी वाई लेंथ है, और ये जो इस तरफ को जो है वो आ रही है, इसको उसने डी जी का नाम दिया हुआ है। तो अगर ये लेफ़्ट वाली वॉल है, उसका एरिया अगर हम एरिया की हम बात करें तो वो क्या होगा, डी वाई इंटू डी जी, ये एरिया होगा। तो जितनी टाइप्स की फोर्स जो है वो उसके ऊपर लग सकती हैं, उसमें पहली की जो है वो बात की जा रही है नॉर्मल फोर्स ड्यू टू प्रेशर। नॉर्मल फोर्स से क्या मुराद है, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ फेस, और वही प्रेशर फेस फोर्स भी होती है। द नेट प्रेशर फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन में जो है वो प्रेशर फोर्स क्या हो सकती है। तो अब आपको ये पहले भी बताया जा चुका है कि जो फ्लो है वो प्रेशर डिफरेंस से जो है वो मैटर करता है कि प्रेशर डिफरेंस क्या है। मिसाल के तौर पे ये लेफ़्ट फेस है, ये एक्स डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये एक्स एक्सेस आपको नज़र आ रहा है, ये एक्स डायरेक्शन है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन जो है ये एक्स डायरेक्शन है। और अगर इस डायरेक्शन में फ़्लो होने की हम बात कर रहे हैं, तो लेफ़्ट फेस पे प्रेशर और
राइट फेस पे जो प्रेशर है इसकी हम बात करेंगे कि अगर ये दोनों प्रेशर इक्वल हैं देयर विल बी नो फ्लो, और अगर प्रेशर जो है वो डिफरेंट है तो फिर हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो फ्लो जो है वो एग्जिस्ट करेगा, फ्लो जो है वो होगा किसी भी फ्लूइड का। अब अगर ये जो लेफ़्ट फेस है, ये मैं दोबारा एरो बनाता हूँ, लेफ़्ट फेस के ऊपर अगर प्रेशर जो है वो पी है, ये आपको ये नज़र आ रहा है, मैं इसका सर्कल सा कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर प्रेशर पी है तो फिर ये जो राइट, अच्छा ये लेफ़्ट फेस हो गया, और लेफ़्ट फेस और राइट फेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये डी एक्स है। तो टेलर सीरीज की मदद से उसने राइट फेस के ऊपर जो प्रेशर उसने कंप्यूट किया है वो ये वाला है। टेलर सीरीज की मदद से ये प्रेशर कंप्यूट किया जा रहा है। टेलर सीरीज की भी जो है वो पहली दो टर्म्स जो हैं वो ली हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव तक वाली टर्म ली हुई है, और आगे वाली टर्म्स जो हैं वो उनको उसने नेगलेक्ट किया हुआ है। चूँकि ये बहुत स्मॉल एलिमेंट है तो इसलिए हायर टर्म्स को जो है वो नेगलेक्ट किया जा सकता है। इस अजम्पशन के तहत जो है वो ये चीज़ें चलती हैं। तो प्रेशर डिफरेंस जो है ये मैटर करता है, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो ये प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा। तो अभी आप हम जाके देखते हैं कि उसने ये जो है ये क्या वाकई यही लिखा है। देखें यही लिखा है कि प्रेशर जो है वो ये लेफ़्ट फेस का प्रेशर है, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ ये राइट फेस का प्रेशर है, और प्रेशर इनटू एरिया ये हम पहले भी बर्नौली इक्वेशन के उसमें पढ़ चुके हैं कि प्रेशर इनटू एरिया। अब ये डी वाई डी जी क्या है, ये वही लेफ़्ट फेस का एरिया भी शुरू में लेक्चर में मैंने बात की है। और लेफ़्ट फेस और ये डी वाई डी जी ये राइट फेस का एरिया है। आपको पता है कि क्यूब वाइड है अगर तो अपोजिट फेसेस का जो है वो एरिया सेम होता है। तो अगर इसका एरिया डी वाई डी जी है तो इस राइट वाले फेस का एरिया भी डी वाई डी जी है। और जब प्रेशर को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेफ़्ट फेस की फ़ोर्स बन जाएगी, और ये जो है वो राइट फेस की फ़ोर्स बन जाएगी। और इन दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे तो जो आपके पास जो रिजल्टेंट आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, ये फोर्स का जो डिफरेंस है ये वो अमाउंट है जिसने एक्चुअली कंट्रीब्यूट करना है फ्लो को ड्राइव करने में। तो ये प्रेशर फोर्स के जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन आ गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे है ग्रेविटी और बॉडी फोर्स। आपको पता है ग्रेविटी जो है वो बॉडी फोर्स है, और ये भी फ्लूइड के ऊपर असरअंदाज हो रही होती है। लेट बी द बॉडी फोर्स पर यूनिट मास ऑफ फ्लूइड हैविंग कंपोनेंट्स, यानी बी जो है वो टोटल बॉडी फोर्स है, ये सर्कल में कर रहा हूँ बी को, बी जो है वो टोटल बॉडी फोर्स है, और बी एक्स बी वाई एंड बी जी ये उसके जो है वो कंपोनेंट्स हो गए, उसको एक्स वाई जी में जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। कंपोनेंट्स क्यों कर रहे हैं? एक्स डायरेक्शन की जो है वो इक्वेशन अलग बनेगी, वाई डायरेक्शन की अलग बनेगी, और जी डायरेक्शन की अलग बनेगी। इसीलिए ये उसकी वो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। ऊपर ये वाला जो हमने अभी रिलेशन पिछली इक्वेशन का बनाया है प्रेशर फोर्स वाला, ये भी एक्स डायरेक्शन वाला है। तो एक डायरेक्शन में ये सारी चीज़ें कंप्यूट कर लेंगे, बाकियों को सिमिलरली कर लेंगे। आप उसको अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक की आ जाए तो बाकी भी उसी तरह से हो जाती हैं। देन द बॉडी फोर्स एक्टिंग ऑन द पैरेललोपिड इन द डायरेक्शन एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अब इसने ये क्या कहा है कि बी जो है वो बॉडी फोर्स है पर यूनिट मैस, यानी अगर मैस 1 है तो बी जो है वो बॉडी फोर्स है, और बी एक्स बी वाई बी जी जो है ये एक्स वाई जी डायरेक्शन में ये उसके कंपोनेंट्स हैं। तो फिर अगर बी एक्स जो है वो बॉडी फोर्स पर यूनिट मैस है इन एक्स डायरेक्शन, तो फिर जो है वो ये पर यूनिट मैस की मैं बात कर रहा हूँ, बी एक्स क्या है पर यूनिट मैस। तो टोटल मैस के ऊपर जो है वो फोर्स क्या होगी, तो टोटल मैस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब ये टोटल मैस जो है ये है या नहीं है इसको देख लेते हैं, जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको तो पता है कि मैस जो है वो किसके इक्वल होता है,
डेंसिटी जो है वो किसके इक्वल होती है, ये दोबारा लिख लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर वॉल्यूम, और वॉल्यूम को अगर आप इस रो के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास जो है वो मास आ जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू रो इनटू वी। तो आप ये देखें, ये जो बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है ये क्या है, ये रो है, और साथ में डी एक्स डी वाई डी जी जो है ये क्या है, ये वॉल्यूम है। ये अभी हमने लेक्चर के शुरू में बता दिया, ये इसको नोट कर लें अपने पास। तो अगर मास जो है वो बॉडी का इतना है तो फिर एक्स डायरेक्शन में जो टोटल जो है वो बनेगा बॉडी फोर्स एक्स कंपोनेंट, और जितना मास है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपकी एक्स डायरेक्शन में जो बॉडी फोर्स बनेगी ये होगी। यूनिट मास का बी एक्स है, सिंगल मास का। मिसाल के तौर पे वन मास है, यूनिट मास की बात हो रही है तो उसका बी एक्स है। टू मास है तो दो से मल्टीप्लाई कर दें, थ्री मैच है तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इतना मैच है ये जो साथ में लगा हुआ है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल सी बात है। तीसरे नंबर पे क्या है, इनर्शियल फोर्स। द इनर्शिया फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड मास अलोंग द एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय, आपको पता है कि फोर्स ऑफ इनर्शिया एफ इज इक्वल टू एम ए मैस इंटू एक्सलरेशन। तो ये अभी हम डिफाइन कर चुके हैं कि ये जो रो है और वॉल्यूम है ये टोटल मिलके मैस बनता है, रो इंटू डी एक्स डी वाई डी जी, यानी रो वी, ये मैस बनता है, अभी हम ऊपर बात की है। और डी यू बाई डी टी ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है। यू वेलोसिटी है और डी यू बाई डी टी ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एक्स कंपोनेंट इसका जो है वो ये बन जाएगा जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। यू जो है वो हमने वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जो है वो हमने कंसीडर की हुई है। वी जो है वो वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी हो जाएगी, और डब्ल्यू जो है वो जी डायरेक्शन वाली हो जाएगी। तो इसके रिलेशन फिर उसी तरह से बन जाएंगे। मैथ तो फिक्स है, बॉडी का वही रहेगा। डी यू बाई डी टी एक्स डायरेक्शन का हो जाएगा, डी वी बाई डी टी वाई डायरेक्शन का, डी डब्ल्यू ओवर डी टी ये जी डायरेक्शन के, ये आगे आ जाएंगे ये भी। तो फिलहाल हम एक्स डायरेक्शन की चूंकि बात कर रहे हैं और सिमिलरली बाकियों को करना होगा तो एक्स डायरेक्शन का ये है। अच्छा, आगे आ जाए शेयर फोर्स। शेयर फोर्स आप जानते हैं पिछले उसमें हमने पढ़ रखा है फ्लूइड वन के कोर्स में। नॉर्मल फोर्स वो है जो किसी फेस के ऊपर परपेंडिकुलरली अप्लाई होती है, और शेयर फोर्स वो है जो टेंजेंशियली अप्लाई होती है। टेंजेंशियली से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे आप किसी मेज़ के ऊपर जो है वो किताब रख के और उसको घसीटें तो ये उसको शेयर फोर्स की हम बात कर सकते हैं इसको, कि ये शेयर फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की है। या आप उसके ऊपर हाथ रख के जो है वो उसको घसीटें या रगड़ें तो ये शेयर फोर्स है। और अगर आप उसको परपेंडिकुलरली प्रेस करते हैं तो ये नॉर्मल फोर्स है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो टॉप फेस है ए बी एफ ई, ये जो आपके पास टॉप है इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स होगी वो ये डायरेक्शन है, और टेंजेंशियल फोर्स दो होंगी, ये वाली एक्स डायरेक्शन हो जाएगी और ये वाली वाई डायरेक्शन हो जाएगी। यानी जो आपके पास शीट है जो उसके डायमेंशंस हैं उसी के अलॉन्ग जो है वो आप फोर्स लगाते हैं, और नॉर्मल फोर्स वो है जो परपेंडिकुलर फोर्स है। तो इसमें अब मैंने रिपीट कर दिया, वैसे ही आपने पढ़ी हुई है, आपको पता है। लेट Sx, Sy and Sg be the components of the shear force per unit mass set up by viscous effects in x, y and z direction respectively. ये shear forces हैं तीनों डायरेक्शन में। Then the shear force acting on the parallelepiped in the direction of x coordinate is ये वही वाली बात हो गई कि अगर यूनिट मैस के साथ शेयर फोर्स जो है वो ये वाली है, ऊपर उसने पर यूनिट मैस किया, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। हाँ, तो टोटल मैस के साथ क्या होगा, टोटल मैस के साथ मल्टीप्लाई कर दें उस कंपोनेंट को तो ये टोटल मैस का आ जाएगा।
As per Newton's second law of motion, summation of forces acting on the fluid element in any direction equal to the resultant inertia in that direction. तो ये हमने अभी चार फोर्सेस जो हैं ये डिफाइन किए हैं। उसमें एक इनर्शियल फोर्स थी, ये राइट हैंड साइड पे उस इनर्शियल फोर्स को रख दिया है। और बाकी जो प्रेशर फोर्स और बॉडी फोर्स और ये जो शियर फोर्स है, इन तीनों का सम जो है वो कहते हैं किसके इक्वल है, ये इनर्शिया के इक्वल है। ये न्यूटन जो है वो लॉ बता रहा है। तो यहाँ से उसने अब क्या किया है, दोनों साइड्स को जो है वो आप डिवाइड कर दें, रो डी एक्स, सॉरी डी एक्स, दोनों साइड्स को आप डिवाइड कर दें। ये मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, रो डी एक्स डी वाई एंड डी जी, दोनों साइड को डिवाइड कर दें। तो दोनों साइड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी इस पूरी चीज़ से, यहाँ पे सिर्फ डी यू बाई डी टी बच जाएगा। और इसी तरह से राइट साइड पे जब टर्म बाई टर्म सारी टर्म्स को जो है वो आप डिवाइड करेंगे रो डी एक्स डी वाई डी जी से, ये भी पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जी जो है ये कैंसिल हो जाएगा, रो जो है वो नीचे यहाँ पे मौजूद रहेगा। तो यानी पार्शल पी बाई पार्शल एक्स के साथ जो है वो रो जो है वो मौजूद रहेगा, बाकी सबके साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर आप इसको रीअरेंज भी कर लें, ये जो एस एक्स है इसको उठा के आप दूसरी तरफ ले जाएं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो ये राइट साइड पे जो बचा सारा यानी रीअरेंज कर दिया इस सारी सेटअप को, तो डी यू बाई डी टी ऑलरेडी मौजूद था, माइनस एस एक्स हो जाएगा। और राइट साइड पे जो है वो बच जाएगा ये वाला बी एक्स, और ये जो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, माइनस पार्शल बाई पार्शल पी बाई पार्शल एक्स डिवाइडेड बाई रो। तो ये आपके पास जो है ये राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे बच जाएगा। अच्छा, अब ये आपने जो है ये यहाँ से एक बी एक्स जो है ये आपने मतलब एक्स डायरेक्शन के लिए ये आपने एक इक्वेशन बना ली है। सिमिलरली वाई डायरेक्शन के लिए ये बन जाएगी और जी डायरेक्शन के लिए ये बन जाएगी। Now let us find the values of sx, sy and sz। अब ये ऊपर वाले तीन रिलेशन अगर से बन गए हैं, लेकिन इसमें वो कह रहा है कि एस एक्स एस वाई और एस जी दे आर टू बी फाइंड, इनको फाइंड करना चाहिए। तो हम इसको फाइंड करते हैं और देखते हैं कि ये क्या आते हैं। द रेजिस्टेंट shear फोर्स एक्टिंग ऑन द फेस ए ई एच डी। अब ये ए ई एच डी देख लेते हैं कौन सा, ये लेफ्ट फेस है, ए ई एच डी ये लेफ्ट फेस है। अब इसके ऊपर जो है वो फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, जो ये कौन सी है, ये है पहले तो ये देखें ये क्या चीज़ है। माइनस को डायरेक्शन के हवाले से आप डायरेक्शन के लिए होता है, इसको वैसे रहने। आ गया म्यू पार्शल यू बाई पार्शल एक्स, ये क्या चीज़ है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी फोर्स, यानी आपने ड्राइव किया हुआ टा वाई एक्स इज इक्वल टू और म्यू डी, ये वाला रिलेशन म्यू डी यू बाई डी एक्स अगर वन डायमेंशनल आपकी मॉडलिंग है, और अगर ज़्यादा डायमेंशन के तो पार्शल यू बाई पार्शल एक्स आ जाएगा। अब ये हो गई आपका न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से विस्कस फोर्स होगी एक्स डायरेक्शन में। अब ये यूनिट मास के लिए फोर्स है, और एरिया ये जो लेफ्ट फेस है उसका एरिया डी वाई डी जी हम पहले देख चुके हैं। तो ये टोटल फोर्स हो गई लेफ्ट फेस के लिए। और ये जो मैंने अभी बात की है ये उसने आगे ये ब्रैकेट में भी इसको बता दिया है कि जो विस्कोसिटी या न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी यही है ना, टा इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी एक्स। तो आप यहाँ से म्यू को निकालें तो ये उसको दूसरी साइड पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो ब्रैकेट में बताया, ये रेजिस्टेंट फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी इज इक्वल टू
टा मल्टीप्लाइड बाई एरिया। अच्छा, आ गया द रेजिस्टेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द फेस BFGC। अब इसमें देखें ये वाली फोर्स जो है ये कौन सी जगह पे है, ये लेफ्ट वाले फेस के ऊपर है। अच्छा, अब जिस तरह से आपने प्रेशर फोर्स बिल्कुल पहले पहले वाला ड्राइव किया था, उसमें क्या किया था, लेफ्ट फोर्स पे फेस पे प्रेशर P था, और राइट पे आपने उसको टेलर सीरीज़ की मदद से किया था। अगर आपको रिकॉल करने के लिए वापस जाना पड़े, आप वीडियो को रिवर्स करें, वापस वहाँ पे जाएं और उसको अंडरस्टैंड करें। तो ये लेफ़्ट फोर्स का है। इसी तरह से आपने ये साथ में एरिया मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरह से आपने राइट फेस का अगर करना है, तो राइट फेस का क्या होगा, उसका टेलर सीरीज़ की मदद से जो है वो राइट फेस के ऊपर जो है ये आप इसको कंप्यूट करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रेशर किया था, और साथ में इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये राइट फेस के ऊपर जो है ये आपका बन जाएगा ये जो विस्कस फोर्स है। उसके बाद अब ये जो म्यू पार्शल बाई पार्शल एक्स है, इसको अंदर एसोसिएट कर दें, तो आपके पास यानी म्यू बाहर ही रहने दें, ये बाहर खड़ा हुआ है, और ये जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है इसको अंदर ले जाएं, तो ये हो जाएगा पार्शल यू बाई पार्शल एक्स, और ये हो जाएगा पार्शल 2u बाई पार्शल एक्स स्क्वायर, साथ में dx भी है। हाँ, तो ये आपके पास जो है वो रिजल्टेंट जो विस्कस फोर्स है ये आपके पास आ जाएगी। ये ऑन द सेम लाइन जैसे प्रेशर के लिए किया है वैसे का वैसे ये है, इसमें जो है वो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। उसमें सिर्फ फ़र्क क्या था, चले मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। वहाँ पे ये चीज़ P थी, बस P के इक्वल था। ये यहाँ पे ये जो सॉरी ये जो चीज़ थी ये P थी लेफ्ट फेस के ऊपर, और एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे। और राइट के ऊपर क्या था, राइट के ऊपर जो है वो अ, जो वो टेलर सीरीज से बना था वही था, तो जैसे वो बना हुआ है उसी तरह से आप इसको भी जो है वो बना लेंगे। The resistance forces acting on the opposite faces have opposite sign. Further, both of these forces are directed opposite to the respective opposite forces. The resultant force along the x-axis is equal to algebraic sum of the forces acting on the faces, ये जो लेफ्ट फेस है और ये जो राइट फेस है, वो वही ऐड कर दें दोनों को, तो ये आपके पास जो है वो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी जैसे प्रेशर फोर्स आई थी। सिमिलरली द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रेजिस्टेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द फेसेस। अब ये लेफ्ट और राइट फेस का ऊपर हमने जो है वो रेजिस्टेंस फोर्स जो है ये फाइंड की है। अब ये वाले EF और GH और ABCD आप ये देख लें जाके ऊपर के ये कौन से फोर्सेस फेसेस बन रहे हैं। ये यहाँ से आप इनको लोकेट कर लें कि ये जो है ये कौन से आपके जो है वो फेसेस बन रहे हैं। अम, ये कोई मुश्किल नहीं है, आप ये नाम लिखा हुआ है यहाँ से आप उसको देख लें कि ये कौन से जो है वो फेसेस बन रहे हैं। ये यानी पहले लेफ्ट और राइट फेस थे, और ये अगर ABCD अगर मुझे ये हम देखने दें तो ABCD कौन सा फेस बन रहा है, ये फ्रंट फेस बन रहा है जो आपके सामने नज़र आ रहा है, फ्रंट फेस और ये बैक वाला फेस। अब ये फ्रंट फेस का जो है वो क्या एरिया होगा, ये DX, और X डायरेक्शन है, और ये दूसरी Y डायरेक्शन है DY। तो इस फेस का एरिया जो है वो DX और DY इसका जो है वो प्रोडक्ट होगा। तो ये अब हम इसके नीचे आते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। उसी तरह से है कि ये Z डायरेक्शन में जो है ये बन गया उसका विस्कस फोर्स, और एरिया जो है वो DXY/DZ अभी बात की है, ये भी उसी तरह से DX/DY। और सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस जो है वो डालेंगे, तो ये चीज़ आ गई।
और इसी तरह से ये जो बाकी दो फेसेस बचे हैं ये वाले, तो इनका भी उसी तरह से ये कंप्यूट कर लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो इन सब ये जो है द टोटल विस्कस फोर्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑन ऑल द सिक्स फेसेस ऑफ द पैरेललोपेप्ड इज गिवन बाय, ये जो ऊपर हमने कंप्यूट किए उन सारों का सम ले लें, सारों का सम ले लेंगे तो ये आपके पास आ गया। अभी आपने ये जो अभी ये कंप्यूट किया है इसका नाम क्या है, एस एक्स, ये आपने एक्स कंपोनेंट वो किया है। इसी तरह से आप वाई कंपोनेंट के जो रेजिस्टेंस फोर्स है और जी कंपो डायरेक्शन वाली वो विस्कस फोर्स है उन सबको आप कंप्यूट कर लें। और ये जो ऊपर बी एक्स बी वाई और बी जी जो है ये कंप्यूट किए थे, उनमें एस एक्स की जगह पे एस एक्स की वैल्यू डाल दें, एस वाई की जगह पे वो वाली वैल्यू डाल दें, और तीसरे की जगह पे तीसरी वैल्यू डाल दें। तो ये जो तीन इक्वेशंस अभी ये जो ऊपर ये बनी हैं, ये जो है वो डिस्क्राइब करती हैं मोशन को। ये अगर हम इनको सॉल्व कर लें तो हम किसी जो है वो फ्लूइड फ्लो का जो है वो सोल्यूशन जो है वो हम यूँ समझ लें कि हमने फाइंड कर लिया। दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस एंड आर फंडामेंटल टू जनरल एनालिसिस ऑफ अ विस्कस फ्लो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।